स्वागत आप सभी का आपके चैनल टारगेट गवर्नमेंट जॉब पे। तो आज हम टॉपिक करने वाले हैं धातु और उनके एस्क। आपने पीछे एग्जाम भी दिया होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का हल भी निकाला होगा, तो आपने जरूर देखा होगा कि बहुत बार एक एस्क जो साइंस का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और आपको सबसे हार्ड लगता है, लेकिन आज हम उसको ट्रिक से बहुत इजी तरीके से समझा देंगे। आपको आज के बाद रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी दोस्तों। अगर आपको इसकी पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए दोस्तों। तो आज का हमारा टॉपिक है धातु और उनके महत्वपूर्ण एस्क है। देखो दोस्तों, हम इतने ट्रिक तरीके से बताएंगे, आपको कभी दोबारा पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी और आप से क्वेश्चन एक गलत भी नहीं करोगे। आप किसी भी एग्जाम में, चाहे आप रेलवे एसएससी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं लेकिन आपका क्वेश्चन आज के बाद कभी गलत नहीं होगा। देखो दोस्तों, पहला एस्क है आयरन पाइराइट। किस धातु का है? आयरन का। देखो दोस्तों, सिंपल सी बात, दोनों में आयरन आयरन आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आयरन मतलब होता है लोहा। दूसरा है कॉपर पाइराइट। कॉपर नाम आ रहा है तो पता चल गया कि किसका है, इसका है कॉपर का। तीसरा है एल्यूमाइट। तो देखो दोस्तों, एल्यू से पकड़ दो नाम, एल्यूमिनियम, नो दिक्कत। जिंकाइट है तो सीधा पता चल रहा है कि जिंकाइट किसका है, इसका है जिंक का। और जिंक को ही क्या कहते हैं? जस्ता कहते हैं, जेड एन। एक होता है देखो दोस्तों बेराइट। तो देखो बेराइट में बेर पकड़ लो और बेर से क्या बन गया? बेरियम। पर एक बात ध्यान देने योग्य बात है दोस्तों, यहाँ पे बेरिलियम मत कर देना, बेरियम है, क्योंकि बेराइट से क्या बनाया हमने? बेरियम बनाया है। अगला देखो कॉपर ग्लास। सिंपल सी बात, कॉपर ग्लास है, कॉपर पकड़ लो और सीधा पता चल गया, नाम में पड़ा है। जिंक ब्लेंड, सेम टू सेम नाम में जिंक पड़ा है, जस्ता। हॉर्न सिल्वर, देखो दोस्तों दो है, हॉर्न सिल्वर और रुबी सिल्वर। तो किसके एस का? ये सिल्वर के। अगला है क्यूप्राइट। क्यू थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है, लेकिन आपको बहुत इजी तरीके से बता रहे हैं। कॉपर में क्या लिखते हैं सिंबल? सी यू। सी यू को हम क्यू क्या बोलते हैं? क्यू। तो क्यू से क्या बन गया? क्यूप्राइट। कैल्साइट। देखो दोस्तों, हमने जो रेड रेड में लिख रखा है ना, वो है ट्रिक तरीके से याद करने की ट्रिक। कैल्साइट में आइट हटा दो, क्या बन रहा है? कैल्स नहीं बन रहा क्या? तो कैल्स से ही बन गया कैल्शियम। तो कैल्साइट किसका है? इसका है कैल्शियम का। अब थोड़े से दोस्तों हार्ड आएंगे, लेकिन हम उनको भी इससे भी इजी तरीके से देखो दोस्तों हल्के से करते हैं, आप देखते जाना। चिल्ली साल्ट पीटर। आपको पता है साल्ट जैसे आया तो समय पता चल गया, साल्ट बोलते हैं नमक को, और नमक में क्या होता है? सोडियम क्लोराइड होता है। तो सोडियम का इसका क्या हो गया? चिल्ली साल्ट पीटर। इसके साथ आपको ये भी ध्यान में रखना है, अगर आपसे NaCl में पूछ ले, यानी नमक में पूछ ले, तो भी उसमें कौन सा एस को, मतलब नमक में कौन सा धातु होगी, तो वो भी कौन सी होगी? सोडियम होगी। नेक्स्ट है मैग्नेटाइट। अब देखो दोस्तों, जिस नाम आ रहा है मैग्नेट, मैग्नेट का मतलब क्या होता है? चुंबक। इंग्लिश में बोलते हैं चुंबक को मैग्नेट बोलते हैं। तो मैग्नेट मतलब मैग्नेट यानी था चुंबक। तो चुंबक से कौन सी धातु चिपकती है? वैसे हम ज़्यादा धातु को नहीं पता, लेकिन हमें इतना पता है कि लोहा चुंबक के चिपकता है। तो लोहा किसका एस्क हो गया? लोहे का एस्क क्या हो गया? मैग्नेटाइट। अगला है मैग्नेसाइट। देखो दोस्तों, मैग्नेसाइट लास्ट में ईट को हटा दो, क्या बन गया? मैग्नेसाइट। तो सा है ना, तो मैग्नीशियम बन गया। देखो दोस्तों, दोनों में कंफ्यूज मत होना, मैग्नेटाइट बोले तो मैग्नेट पढ़ लो सिर्फ, तो मैग्नेट दोनों का आई टाइट हटा दो आप। मैग्नेट पढ़ते ही क्या बन गया? मैग्नेट एंड चुंबक, चुंबक से लोहा चिपकता है, अलग हो गया। मैग्नीस, तो मैग्नेस क्या बना गया? मैग्नीशियम। मैग्नेस मैग्नीशियम, मैग्नेस मैग्नीशियम, ऐसे याद करो। कार्ने लाइट, और इसका है पोटेशियम। देखो यहाँ पे भी देखो दो दोस्तों सेम सेम धातु है, एक तो है कार्ने लाइट, एक है कार्ने टाइट। दोनों की हम बहुत इजी तरीके से आपको बताते हैं। टाइट का मतलब क्या होता है? कठोर, हार्ड। और यूरेनियम में क्या आ रहा है? मतलब जैसे शॉर्ट ट्रिक के लिए हमने लिखा है योर नेम। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे योर नेम नहीं, यहाँ पे योर नियम, मतलब तुम्हारा नियम। योर नियम यानी तुम्हारा नियम क्या है? टाइट। भी तुम्हारे नियम क्या है? हार्ड। आपको पता है कहीं के भी रियल मतलब रूल इजी नहीं होते, रूल बड़े हार्ड होते हैं। तो योर नियम क्या है? हार्ड है, यानी टाइट है। तो कार्नेट टाइट तो किसका हो गया? यूरेनियम का। अगला है कोर्नेलाइट। और कोर्नेलाइट को हम जैसे के से डिनोट किए हैं। अब देखो दोस्तों, के में है ना, मतलब कॉर्नर से लाइट, ऐसे से मतलब ऐसे से ध्वनि आ रही है, कॉर्ने लाइट, कॉर्नर से क्या आ रही है? लाइट आ रही है। तो के में देखो जो सिंबल होता है उसमें कॉर्नर से लाइट सा सिंबल होता है।
तो पोटेशियम का भी सिंबल क्या होता है के, और कार्नेलाइट का भी क्या हो गया के, और टाइट आ जाइए मतलब हार्ड, हार्ड क्या है यार आपका नियम है, मतलब योर नियम यानी यूरेनियम, ऐसे याद करो। नेक्स्ट है सिल्वेनाइट, इसका होता है सोना। देखो दोस्तों एग्जाम में बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है ये वाला एस्क कि सिल्वेनाइट, क्योंकि दोस्तों आप देखते क्या कर देते हो, सिल्वेनाइट का सीधा सिल्वर कर देते हो, लेकिन इसके नाम में क्या है देखो, सिल्वेनाई, सिल्वर नहीं है, सिल्वर नहीं है, देखो नाम में आ रहा है ना सिल्वेनाई, तो सिल्वर नहीं है तो क्या है, मतलब चांदी नहीं है तो क्या है, सोना है। तो सिल्वेनाइट किसका हो गया, सोने का। अगला है पाइरोल्यूसाइट, एक नाम पकड़ो पाई, और आगे पाइरोल्यूसाइट किसका है, मैग्नीज का। हमें ऐसे याद नहीं होगा, हम क्या पढ़ देते हैं कि मैग्नीज में क्या रहे, मैं से तो मैं पढ़ लिया, गणित को क्या पढ़ लिया हमने, गणित, मैं गणित में कमजोर था, ऐसे याद कर लो, मैं गणित में कमजोर था। वैसे लगभग बंदे गणित में कमजोर होते हैं, तो अगर नहीं भी होते हैं तो दूसरी ट्रिक अपना लेते हैं पाई। पाई एक बात बताओ, आपने पाई का सिंबल जरूर देखा होगा, जिसका मान होता है 22/7, या हम मैथ में यूज लेते हैं 3.14। तो पाई का यूज हम कहाँ पे लेते हैं, मैथ में लेते हैं, गणित में लेते हैं। तो गणित से क्या बन गया, मैं गणित, मैं गणिज, तो पाई मैगनीज, पाई मैगनीज, पाई मैगनीज, तो पाई रोल्यूसाइट मैगनीज। अगला है कोलवे राइट, कोलवे राइट, देखो दोस्तों ये तीन नाम से सेम सेम है, कोलवे राइट, मिले राइट, और मिले काइट। तो हम देखो दोस्तों तीनों को एक साथ पढ़ते हैं, जो इजी लगे पहले उसको पढ़ लेते हैं। मिले काइट, काइट का मतलब क्या होता है, जैसे मतलब काट देना, मिल तो सही मैं तुम्हें काट दूंगा। देखो दोस्तों इसी वर्ड से हम है ना एक रिलेट कर रहे हैं। मिले का मतलब क्या होता है, मिलना, मिल, काइट काट दूंगा, मिल तो सही काट दूंगा। कमजोर व्यक्ति होगा तो उसको क्या होगा, कांपने लग जाएगा ये बात सुनते ही, मिल तो सही काट दूंगा मतलब कांपने लग गया। कांप से क्या बन रहा है, कॉपर, कॉपर में देखो वर्ड जो रेड है उसको ध्यान से पढ़ो, क्या आ रहा है, कांप नहीं आ रहा क्या, तो कॉपर का क्या हो गया, मिले काइट। एक है मिले राइट, मतलब मिले यानी कहाँ मिले, मिले राइट, मिले तो सही, अभी बोलते क्या, हम मिले तो सही, सही को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, राइट। मिले को क्या बोलते हैं, कब मिले, यानी मिले तो सही, तो उसने बोला हम कल मिलते हैं। तो मिले राइट के निकेल, कब मिले हम, मिले राइट, मिले तो सही, तो उसने बोला ठीक है हम कल मिल लेते हैं, तो निकेल मिले राइट। कॉलवे राइट, कॉलवे को हमने काली से पढ़ा है, राइट को हम नाइट से डिनोट कर देते हैं, तो यानी काली नाइट। भी काली नाइट में क्या करते हैं, नाइट अंधेरी नाइट होती है तो हम क्या करते हैं, सोते हैं ना, तो सिंपल सी बात है, का कॉलवे राइट क्या हो गया, सोना। मिले राइट यानी मिले तो सही, हम कब मिलेंगे, कल मिलेंगे, तो नी केल। मिले काइट, मिल तो सही तो मैं काट दूंगा, तो काटने से इंसान क्या हो गया, कांपने लग गया, तो कांपने के वर्ड किस में आ रहे हैं, ऊपर आ रहे हैं। बाकी देखो सोना में कांप थोड़ी आ रहा है, तीनों में वर्ड कांप से मदद पता चल गया हमें, काइट का आ रहा है। मी नी केल, केल मतलब क्या हो गया, कल, कल हम क्या करेंगे, मिलेंगे, तो मिले राइट, मिले तो सही, ऐसे याद करना। गैलेना का होता है लेड, आपको गैलेना का सूत्र याद रखो PbS, और लेड में क्या होता है Pb, तो सिंपल सी बात है एकदम इजी। स्मेल टाइट कोबाल्ट का होता है, ये हमने दोस्तों देखो याद करने के लिए कचरा बाल्टी से लिख रखे हैं। कचरा बाल्टी का मतलब क्यों लिखा हमने, कोबाल्ट में वर्ड देखो, को का मतलब क्या, को हमने कचरा से डिलीट कर दिया, और बाल्ट का हमने क्या लिख दिया, बाल्टी, कचरा बाल्टी। भी अगर बाल कचरा कुछ भी हमारे आ जाए तो स्मेल, एक बात आपको बोलते स्माइल प्लीज, तो जब फूल वगैरह मतलब अच्छी जब होगी ना बाहर वातावरण, तभी आपके चेहरे पे स्माइल आएगी। अगर स्माइल टाइट कब हो जाती है, जब कचरे की बाल्टी हो, यानी कचरा बाल्टी, यानी स्मेल टाइट, आपकी स्माइल टाइट कब होगी, मतलब स्माइल कम कब होगी, जब बाहर कचरा होगा, बाल्टी, कचरा बाल्टी। नेक्स्ट है बॉक्साइट, जिसको बोलते हैं कोरंडम, यानी एल्यूमिनियम। तो इसको देखो दोस्तों हमने कैसे डिनेट किया, आपको याद करना है भाई, हमें याद होना चाहिए, कैसे भी याद करें। आपके पास देखो दोस्तों दो रास्ते हैं, एक तो वो कि आप इनको रट डालो, जैसे बॉक्साइट कोरंडम एल्यूमिनियम, बॉक्साइट कोरंडम एल्यूमिनियम, या दूसरा आप ऐसे थोड़ी सी दिमाग लगाओ कि एल्यूमिनियम में क्या आता है, आलू आता है ना, जैसे एल्यूमिनियम की स्पेलिंग क्या होती है, ALUMINIUM, ऐसे नहीं होती क्या, तो ALU से हमने क्या पढ़ लिया, आलू। आलू हम देखो आपको बोलते कि जा बेटा बाजार से आलू ला, तो आप क्या करोगे, पहले आलू को लोगे, फिर उसको बॉक्साइड यानी बक्से में धरोगे, बक्से में रखने के बाद आप उसको कार में रखोगे, तो एल्यूमिनियम क्या हो गया, आलू,
बॉक्साइड का बक्से में रखा, कोरंडम कार में रखा और घर ले आए। तो आलू को आपने क्या किया, पहले बक्से में रखा फिर कार में लेके घर आ गए। तो बॉक्साइड और कोरंडम किसका हो गए, आलू का यानी एल्यूमिनियम का हो गया। हेमेटाइट का भी किसी ने बोला कि हमें लोहे की तरह टाइट बनना चाहिए, फौलाद बनना चाहिए, तो हेमेटाइट किसका होता है, लोहे का। अदरवाइज ये तो बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रचलित है। तो हेमेटाइट किसका होता है, लोहे का। काला माइन, देख दोस्तों इसको हम किसे डिनोट कर रहे हैं, जैसे कि जिंक को हम एक बार के लिए जिन से कर रहे हैं, और काला मतलब क्या है, काली, काली जीन्स है। आपकी मम्मी ने पूछा कि बेटा काली जीन्स किसकी है, तो आप सबको पता है कि घर में काली जीन्स सबके मिलेगी, तो क्या बोला बेटा ने, मम्मी मेरी है। मेरी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, माइन। काला माइन जिंक, यानी जीन्स काली किसकी है, मेरी है, तो काला माइन किसका हो गया, जिंक का। मोनोजाइट एस का होता है थोरियम का। देखो दोस्तों, मोनो का मतलब क्या होता है, मोनो का मतलब होता है एक, या फिर मोनो से हम एक वर्ड डिनोट कर लेते हैं मिनी। मिनी का मतलब क्या होता है, बहुत कम, थोड़ा। मिनी का मतलब क्या होता है, बहुत कम, थोड़ा, और थोड़े से क्या बन गया, थोरी यानी थोरियम। तो मोनोजाइट किसका हो गया, थोरियम। इसके साथ आपको ये बता दूं कि केरल में मोनोजाइट के भंडार मिले हैं थोरियम के। नेक्स्ट है सिनेबार। तो देखो दोस्तों इसको हमें डिनोट करना है, मतलब लास्ट में आ की मात्रा लगा दो। तो जैसे हमने आ की मात्रा लगाई, सीने 12 और 12 पारा, 12 पारा, 12 पारा हो गया ना याद, 12 पारा। नेक्स्ट है डोलोमाइट। डोलो से हमने मतलब, डोलो से हमें एक बार के लिए ऐसे डिनोट करें दोस्तों, याद रखने के लिए, डोलना। इंसान डोलने कब लग जाता है, जब कैल्शियम का मतलब हमारी हड्डियों में, आपको पता होना चाहिए, एक क्वेश्चन और आपको याद हो जाएगा, हड्डियों में हमारे कैल्शियम और फॉस्फेट पाया जाता है, कैल्शियम फास्फेट बोलते हैं शॉर्ट में। तो कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है, मतलब कैल्शियम पाया जाता है। अगर हमारी हड्डियां कमज़ोर होगी यानी कैल्शियम नहीं होगा, तो हम डोलने लग जाएंगे। मैग्नीशियम कैसे याद रखेंगे, यानी मैग्नीशियम हम पढ़ते मग्न, कहीं पे अगर मग्न हो जाते हैं तो भी हम डोलने लग जाते हैं। पिंच ब्लेंड यूरेनियम का है। नाइट्र, नाइट्र के आपको रासायनिक सूत्र याद रखना है, KNO3, और के से आ रहा है पोटेशियम, और पोटेशियम का सिंबल क्या होता है, के। तो देखो दोस्तों कंप्लीट हो, चलो आपको याद हुए कि नहीं हुए, मैं आपको 3 क्वेश्चन पूछता हूँ, आप खुद ही बता देना कि याद हुए कि नहीं हुए। जैसे कि मान लो हम पहले पढ़ रहे हैं गेल स्मेल टाइट पढ़ते हैं। हमारी स्मेल टाइट कब होती है, जब कचरे की बाल्टी हो, यानी कचरा बाल्टी, बाल्टी से क्या पता हमने, बोल्ट, सॉरी बाल्ट, तो को बाल्ट। चलो एक पढ़ते हैं हम, कार्ने टाइट। कार्ने टाइट, टाइट मतलब हार्ड, टाइट भी, टाइट क्या थे, तुम्हारे नियम ही तो टाइट थे। तो यानी योर नियम क्या है, योर नियम मतलब यूरेनियम, यानी यूरेनियम किसका हो गया, कार्ने टाइट का। चलो एक और देखते हैं हम, जैसे कि आपसे ऊपर वाले तो बहुत इजी थे, जैसे ये पढ़ते चिल्ली साल्ट पीटर। साल्ट का मतलब क्या होता है, नमक, और नमक में क्या, कौन सी धातु होती है, सोडियम धातु। भी क्लोरीन तो गैस होती है, धातु कौन सी होगी, सोडियम, तो इसमें सोडियम हो गया। चलो एक लास्ट और पढ़ लेते हैं, जैसे इसमें काला माइन पढ़ लेते हैं। काला हमने किसे डिनोट किया था, काला, काली, और माइन मतलब मेरा, जिंक मतलब जींस, काली जींस किसकी है, मेरी, तो काला माइन किसका हो गया, जिंक का। ऐसे दोस्तों आपको याद करना है। दोस्तों आपको विश्वास नहीं होगा, अगर आप एक बार पढ़ लोगे, और एक बार अगर आप मेरी PDF से ना अब खुद अगर दिमाग में ले आओगे, तो आप कभी नहीं भूलोगे लाइफ में। और हाँ दोस्तों, अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी हो, अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो, तो सब्सक्राइब करना, एक सब्सक्राइब बनता है। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर इसलिए करना क्योंकि अगर आपको याद हो गया तो उनको भी याद हो जाएगा, और इजी तरीके से। आपको पता है कि पीछे रेलवे SSC में पूछा गया है, तो आगे भी ऑफिशियल बात है, पूछा ही जाएगा। और हाँ दोस्तों, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ मैं कि NaCl में कौन सी धातु पाई जाती है। ओके, थैंक यू दोस्तों।